हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपको बता देना चाहता हूं, आज की क्लास आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ईवीएस पर्यावरण विज्ञान का पहला चैप्टर आपको इतनी आसानी से समझाएंगे कि अगर यहाँ से अगर कोई प्रश्न आपके पेपर में आएगा नवोदय विद्यालय में, तो आप फटाक से बिना समय गवाए तुरंत ही उस प्रश्न को सही कर देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बच्चों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है, साथ में आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी देने वाला हूं। किस तरीके से आपको नोट्स मिलने वाले हैं, ये सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। कहां पर मिलने वाले हैं, तो इस क्लास को एंड तक वॉच कर लेना। लास्ट में बताऊंगा कि आपको सारे नोट्स कहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जब भी अगली क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप सभी को ये तो पता होगा कि हमारा पेपर कब है, 28 नवंबर 2026 को है। और यहाँ से यानी कि हमारा जो ईवीएस जो सेक्शन है, यहाँ से कितने प्रश्न आने वाले हैं तो आपको पता है। जो हमारा ईवीएस से है टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 15 प्रश्न आएंगे और एक अनुच्छेद यहीं से आएगा, यानी कि ईवीएस से आएगा। क्या आएगा? एक अनुच्छेद आएगा। और उसके कितने प्रश्न होंगे? उसके भी हमारे 5 प्रश्न होंगे। तो ये आपके लिए पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि परिवहन। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिवहन क्या है, ठीक है। यानी कि परिवहन, तो भाई परिवहन को अच्छे तरीके से समझते हैं। भाई परिवहन सबसे बहुत मज़ेदार ट्रिक से समझेंगे कि भाई परिवहन क्या है। भाई लिखा हुआ है, जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान व वस्तुओं को लाता या ले जाता है। अच्छा भाई, ये इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो हमको बता दो। जो हमारा जो परिवहन होता है, जैसे क्या है परिवहन, एक मिनट, परिवहन परिवहन क्या होता है भाई। जैसे आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल काहे से जाते हो? मान लो आप बस से जाते हो भाई, बस। साइकिल से जाते हो भाई, मान लो आप साइकिल से जा रहे हो भाई, ठीक है। और देखो, अगर आप स्कूल साइकिल से जाते हो या बस से जाते हो या मोटरसाइकिल से जाते हो, क्या जाते हो? मोटरसाइकिल से जाते हो। अगर जैसे आपके मम्मी पापा छोड़ने आते होंगे तो किसी न वाहन का तो प्रयोग करते हुए होंगे। यानी कि बस यही मतलब है कि जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। भाई जब साइकिल से आपको स्कूल जाना होता है तो आप एक स्थान से, जैसे आपका ये घर बना हुआ है, जैसे आपका मान लो ये घर बना हुआ है और आपको जाना है स्कूल तक। क्या जाना है? स्कूल तक। भाई आपको स्कूल जाना है, तो भाई जो हमें स्कूल से जाना है तो यहाँ से हम दूरी जो कवर करेंगे तो हम परिवहन की सहायता से कवर करेंगे। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, बस हो, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसी को हम परिवहन बोलते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? कुछ आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे आपका हो गया बस, हो गया साइकिल, हो गया। जैसे आप जाते हो, अपने स्कूल जाते हो, कहीं भी जाते हो तो थोड़ी दूरी तो कवर करते होगे, जाते होगे, तो उसी को हम बोलते हैं, यानी कि वस्तुओं को लाता है, ले जाता है। भाई ट्रक, बस हो गया। और परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? परिवहन के मान लीजिए 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार स्थल, जल, वायु या आकाश। तो भाई इसको अच्छे तरीके से अभी समझाने वाले हैं, तो आपको इतना भी समझना है। परिवहन को आपने अच्छे तरीके से कवर किया। परिवहन उसे बोलते हैं जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान व वस्तुओं को लाता या ले जाता है। भाई समझ रहे हो ना भाई। हम जैसे आपकी बस हो गई, स्कूल बस हो गई, तो उसमें आप बैठ के स्कूल जाते हो, तो वही सिस्टम है ना, तो उसे परिवहन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, सारे चैप्टर में कवर कराने वाला हूँ। ईवीएस का जो जितना भी सिलेबस है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद तो परिवहन के कितने मुख्यतः प्रकार होते हैं? इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक जल स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु यानी कि आकाश परिवहन होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्थल परिवहन कौन सा है, ठीक है। स्थल परिवहन यानी कि जो परिवहन सड़क व रेल मार्ग से होता है, जैसे साइकिल, बस, कार, रेलगाड़ी आदि। भाई
स्थल का मतलब बता दो भाई। स्थल जो हमारा जो परिवहन है, इसका मतलब क्या है भाई? स्थल परिवहन इसका मतलब होता है, जैसे ये सड़क बनी हुई है भाई, ये सड़क बनी हुई है, मान लो ये सड़क बनी हुई है, ठीक है, तो भाई साइकिल आपकी कहाँ चलेगी? स्थल परिवहन का मतलब होता है जो जमीन पे चले, क्या चले? जमीन पर चले या सड़क पर चले, यानी कि वही तो अर्थ है। सड़क कहाँ पर होगी? जमीन पर। आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, वो कहाँ पर होती हैं? जमीन पर। जो जमीन पर चलते हैं उन्हें हम स्थल परिवहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थल परिवहन बोलेंगे भाई। स्थल परिवहन उसे बोलते हैं जो जमीन में चलते हैं, जैसे हमारी साइकिल कहाँ चलती है? साइकिल भी जमीन में चलती है। कार भी जमीन में चलती है। बस, रेलगाड़ी, ये क्या है? ये हमारे स्थल परिवहन है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इनसे में लाभ क्या क्या होता है भाई? लाभ क्या है? लाभ छोटी व माध्यम दूरी के लिए सबसे अच्छा। भाई हमें 10-20 किलोमीटर जाना है, स्कूल जाना है, तो भाई बस का प्रयोग करना है। हमें खेतवार जाना है, आपको कहीं भी टहलना है, तो क्या करो? साइकिल से जाओगे। तो भाई छोटा व माध्यम दूरी के लिए होता है। सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता है। भाई बस हो गई, बस में यात्री लोग या आप बैठ के जाते होगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। रेलगाड़ी में भाई सामान जाता है और हम लोग यात्रा भी उसमें करते हैं, तो क्या होता है? सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हानि क्या होती है? ये आपको टॉपिक नोट करना है यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हानि, ट्रैफिक जाम हो सकता है। भाई देखो, अब सड़क है तो यहाँ पर कुछ क्या चलेंगे? यहाँ पर साइकिल भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी, बस भी चलेगी और कार भी चलेगी, तो जाम तो लगेगा ही लगेगा। तो इससे एक ये भी होता है कि लाभ हानि ये भी होता है। लाभ मैंने बता दिया आपको, अब हानि, ठीक। आपको ट्रैफिक जाम हो सकता है, दुर्घटनाओं की संभावना रहती। भाई एक्सीडेंट आपने सुना होगा कि उनकी गाड़ी उनसे टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये हानियां होती हैं स्थल परिवहन की, ठीक है। तो आपने यहाँ तक बताओ, क्या अभी तक आपको कुछ समझ में आया है? आपको स्थल परिवहन आपको समझ में आ चुका है? तो जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अब जल परिवहन क्या होता है? बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। जल परिवहन, भाई जल परिवहन जो परिवहन नदियाँ, झीलों व समुद्रों में होता है, जैसे नाव, जहाज, स्टीमर, फेरी। अच्छा भाई, ये क्या हुआ? जल परिवहन। भाई जल परिवहन समझ लो, क्या? जल परिवहन भाई आपने नाव सुना होगा, जहाज भी सुना होगा, जो जल में चलता है। क्या चलता है? जल में चलता है। जो हमारी जो चीज़ें होती हैं जल में चलता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, जैसे नाव हो गई आपकी, क्या हो गई? नाव हो गई। उसके बाद जहाज आपका हो गया। ये क्या है? ये सारे क्या चलते हैं? पनडुब्बी हो गई। ये सब यानी कि जो जल में चलते हैं परिवहन, उन्हें हम जल परिवहन बोलते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ में आया कुछ बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो वही लिखा है, जो परिवहन नदियों, झीलों व समुद्रों में होता है, जैसे नाव हमारा जल में चलता है, जहाज भी जल में चलता है, स्टीमर भी जल में चलता है, फेरी, और यहाँ बोल सकते हैं पनडुब्बी, तो वो भी हमारे क्या चलते हैं? जल चलते हैं। और ये किसके अंतर्गत आएंगे? आप बोलोगे जल परिवहन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब लाभ भाई क्या होता है? लाभ, भारी सामान कम खर्च में ले जाया जाता है। अच्छा जी, जो हमारा जो जल होता है, यानी कि जल परिवहन होता है, ये क्या होता है पता है आपको? ये इसमें क्या लगता है? कम खर्चा लगता है। कम खर्चा लगता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कम खर्चा लगता है। क्या लगता है? कम खर्चा लगता है। तो ये चीज़ें आपको पता है। और उसके बाद आपने क्या सीखा? लंबी दूरी की व्यापार के लिए उपयोगी। ये क्या होता है? जो हमारा जल परिवहन होता है, इसमें क्या क्या होता है? आप बोलोगे इसमें लंबी दूरी तय की जाती है, वह व्यापार के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। व्यापार के लिए सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। ये चीज़ें आपको यहाँ तक कवर हुई। उसके बाद और इसकी ये क्या हुई? ये तो आपके थे लाभ। इससे थोड़ा हानि भी होती है। भाई हानि क्या होती है ये भी तो समझना जरूरी है ना।
हानि ये होती है कि क्या होती है, इनकी जो गति होती है वो धीमी होती है। गति क्या होती है, धीमी होती है। क्या होती है, धीमी। उसके बाद ये केवल कहाँ चलते हैं, ये केवल कहाँ चलते हैं, जल मार्ग में ही चल पाते हैं। क्या चल पाते हैं, जल मार्ग में ही, केवल जल मार्ग में ही चलते हैं। क्या है, चलते हैं। क्या है, चलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको कवर हुई और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, धीमी गति होती है, केवल जल मार्ग वाले क्षेत्रों में संभव है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या समझने वाले हैं कि उसके बाद हम यहाँ पर वायु और आकाश ये समझने वाले हैं। तो यानी कि वायु परिवहन क्या होता है, वायु को हम आकाश परिवहन भी बोल सकते हैं। जो परिवहन हवा के माध्यम से, क्या, जो परिवहन हवा के माध्यम से होता है, जैसे उदाहरण हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। भाई आपने ये देखा होगा कि आपने अगर कभी आपके ऊपर से जहाज गया होगा तो कहाँ पर उड़ रहा है, वो हवा में उड़ रहा है और हम उसे क्या बोलेंगे, वायु परिवहन बोलेंगे। भाई जैसे हवाई जहाज आपने देखा होगा, क्या आपने छत के ऊपर देखा होगा या कहीं पर आपने देखा होगा, तो उन्हें हम बोलते हैं वायु परिवहन बोलते हैं। जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। इनसे लाभ क्या होता है भाई, लाभ ये होता है कि सबसे तेज परिवहन होता है। अगर आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है, तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि बता दो भाई सबसे तेज परिवहन है। तो भाई ऑप्शन में आपको दिया होगा, ए ऑप्शन आपको दिया होगा वायु परिवहन। क्या दिया होगा, वायु परिवहन। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलोगे हमारा ए वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही तो होगा भाई, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि भाई जो सबसे तेज परिवहन चलता है वो हमारा वायु परिवहन। जैसे हवा, यानी कि हवाई जहाज हो गया भाई, सट से आपकी छत के ऊपर ऐसे निकल जाता है, तो निकल जाता है सबसे तेज परिवहन। और जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे धीमा परिवहन, क्या पूछ लिया जाए, धीमा परिवहन, क्या पूछ लिया जाए, धीमा परिवहन है, तो वो कौन सा होता है, वो आपका होता है जल परिवहन। क्या होगा, जल परिवहन होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ऐसे ही आपके पेपर में भी प्रश्न बनेगा। तो ये आपका पहला प्रश्न बन चुका, ये आपका दूसरा प्रश्न बन गया। तो इसी तरीके से तो पेपर में प्रश्न बनेगा ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, सबसे तेज परिवहन कौन सा है, वायु परिवहन। सबसे धीमी गति वाला जल परिवहन। और सबसे उपयोगी परिवहन कौन सा है भाई, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला परिवहन कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो हमारा परिवहन जो उपयोग होता है वो स्थल परिवहन। जैसे सड़क पर चलते हैं, रेलगाड़ी, जैसे बस, हमारी सबसे ज़्यादा तो प्रयोग वही होता है ना भाई। आपने वहाँ पर जो सड़क होंगी वहाँ पर देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत सारी बसें जा रही हैं, बहुत सारी ट्रक जा रही हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला आपका स्थल परिवहन है। जब भी आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया तो स्थल परिवहन का आप करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ तक आपको कवर हुआ। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी पता होना चाहिए जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताई है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, कि सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, अभी मैंने आपको बताया। रेल परिवहन भारी सामान और अधिक यात्रियों के लिए उपयुक्त है। भाई रेल जो हमारी गाड़ियां होती है, जैसे भारतीय रेल हो गया, जो हमारी जैसे रेलगाड़ी हो गई, तो उसमें भारी सामान जाता है और अधिक यात्रियों के लिए उपयुक्त, यानी कि उसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं ट्रेन में, तो उसमें बहुत अधिक यात्री भी जाते हैं, यानी कि। और फिर जल परिवहन सबसे सस्ता माना गया। अगर हम स्थल परिवहन की बात करें, वायु परिवहन की बात करें, तो ये सब थोड़ा महंगे हैं और सबसे सस्ता हमारा क्या है, जल परिवहन है। उसके बाद वायु परिवहन सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा परिवहन है। आपसे पेपर में यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप सब बता दो कि सबसे सस्ता परिवहन, तो बोलोगे जल परिवहन। उसके बाद पूछ लिया जाए कि भाई सबसे महंगा परिवहन, तो भाई वायु परिवहन। भाई जहाज की टिकट आपने देखी होगी, बहुत महंगी होती हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की टिकट होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको थोड़ा कवर हुआ होगा। तो पहला चैप्टर हमारा था क्या था, परिवहन। परिवहन के बाद
यहाँ तक आपको पता चला कि परिवहन में हमें ये क्या पढ़ना है, ये सारे मैंने टॉपिक कवर कर लिए। परिवहन क्या है, स्थल क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कवर किया स्थल परिवहन कि जल परिवहन। उसके बाद यहाँ पर वायु परिवहन को भी हमने देखा। फिर इम्पोर्टेंट जो इसमें था जहाँ से आपसे पेपर में प्रश्न आ सकता था वो भी हमने यहाँ डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मिलते हैं आपसे ईवीएस के परिवहन से रिलेटेड आपसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो मिलते हैं शाम 6 बजे। बाय बाय, टाटा।